ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 2 और श्लोक संख्या 2। श्री भगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यं कीर्तिर्कर्म। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में कल्मश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोकों को नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। एक वास्तविक गुरु का यही कार्य है जो यहाँ पर भगवान कर रहे हैं, कृष्ण जो कि अर्जुन के गुरु बने हैं। कि ऐसा नहीं है कि शिष्य कुछ बढ़िया बढ़िया बात बोलेगा तो कहेगा वेरी वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ऑलवेज। हाँ, तो अर्जुन ने पिछले पूरे अध्याय में बहुत सारे लॉजिक दिए। ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा बढ़िया आदमी है, और आदमी तो है ही। खैर, हमने ये डिस्कस किया कि उसके अंदर ये गुण तो था कि वो उसके अंदर करुणा थी, लेकिन मिस डायरेक्टेड थी। बट एनीवे, जब भगवान ने बोलना शुरू किया तो भगवान ने क्या बोला कि ये सब जो तुमने अभी तक बोला ये कलमश है। कृष्ण ने एक झटके में बोल दिया कि अभी तक जो भी बोला ये क्या है? कलमश है। ये ठीक चीज़ नहीं है, ये कुछ बिगड़ी हुई चीज़ है, गंदगी है। हाँ, जो तुम कह रहे हो कि मैं क्यों मारूं, मैं क्यों राज्य भोगूं, मैं क्यों भोगूं, किसी को क्यों मारना चाहिए, है ना? कई बार में लगता है ऐसी करुणा को करके कि हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। कई लोग तो इसी इल्यूज़न में खुश हैं कि वो किसी चींटियों को आटा डाल रहे हैं या किसी कुत्तों को खाना खिला दे रहे हैं या समथिंग, माना गरीबों को भी खाना खिला दे रहे हैं। दैट इज़ नॉट सफिशिएंट। इट इज़ नॉट बैड, दैट इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर अ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग से ये एक्सपेक्टेशन नहीं है, केवल ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। इसलिए बुद्धि भी ज़्यादा दी है। बुद्धि ज़्यादा खाने के लिए नहीं दी है, अपने पेट भरने के लिए नहीं दिया, अपने परिवार के पेट भरने के लिए नहीं दिया अपने। हाँ, वो तो जानवर भी करता है। दैन व्हाट इज़ हम बचपन से पढ़ता है कि ह्यूमन हैज़ हायर इंटेलिजेंस। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दैट इंटेलिजेंस जब वो रोटी कपड़े मकान में लगती है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कलमश है। ये तो कोई भी सोच लेगा कि मेरा परिवार मर जाएगा, परिवार के बिना क्या करेंगे। तुम्हारे मन में कैसे आया? अब क्वेश्चन ये कौन बोल रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ श्लोक में। इसलिए श्लोक में प्रारंभ में आता है श्री भगवान वाचा। तो श्री भगवान वाचा, इस पर श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं संसार में, है ना, हम जानते ही हैं। बहुत सारे ईश्वर हैं, कंट्रोलर हैं, बट परमेश्वर एक ही है। इसलिए शिव बता रहे हैं कि ये ते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भागवत में ही आता है श्लोक कि कई सारे भगवान के अंश हैं, कई सारे अंश के भी अंश हैं, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं। वेरी क्लियरली भागवतम 1.3.28 कि बहुत सारे अवतार हैं। कई लोग कहते हैं विष्णु, है ना। कई क्वेश्चन आता है कि विष्णु भगवान है या कृष्ण भगवान है। हमने तो टीवी में ये देखा था कि विष्णु ही भगवान है, लेकिन यहाँ तो साफ साफ लिखा है कि एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ही इज़ गॉड हिमसेल्फ। बाकी क्या है, उनके अवतार हैं। लेकिन देवताओं के लिए यहाँ फिर भी नहीं बोला गया है। ब्रह्मा शिव इत्यादि देवता आदि देवताओं के लिए बोला नहीं है। ये तो भगवान के अंश और अंश के बारे में चर्चा कर रहे हैं।
जिसमें विष्णु भी आ जाते हैं, जिसमें युगा अवतार, लीला अवतार, मनवंतर अवतार, सत्यावेश अवतार, अनेक अवतार, उन अवतारों में कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो वो बोल रहे हैं श्री भगवान वचन। श्रील प्रभुपाद और बता रहे हैं कि पराशर मुनि बोलते हैं कि श्री विष्णु पुराण में कि भगवान जो हैं, भगवान जो 6 ऐश्वर्यों को धारण करने वाले व्यक्ति को भगवान कहते हैं, और कोई भगवान नहीं हो सकता। हाँ, जिसमें है कि इज़ ऑल ब्यूटीफुल, इस सबसे सुंदर व्यक्ति संसार में, यहाँ स्त्री की बात नहीं है ना पुरुष की बात हो रही है, एनीबडी आउट ऑफ मेल्स और फीमेल्स। यहाँ मिस्टर इंडिया और मिस इंडिया, मिस्टर वर्ल्ड और मिस वर्ल्ड अलग से नहीं होता। यहाँ हम कंबाइंड कंपटीशन की बात करें, फिर तो बेचारे प्रभु जी हमेशा हार जाएंगे। यहाँ पे कंबाइंड कंपटीशन में कृष्ण क्या है, कृष्ण क्या है, ऑल ब्यूटीफुल, सबसे सुंदर व्यक्ति अगर कोई है तो वो भगवान होना चाहिए, क्योंकि वही सुंदर चीज़ों को बना, सुंदरता का सोर्स होना चाहिए, हर चीज़ का सोर्स होना चाहिए, ज्ञान का सोर्स होना चाहिए, वैराग्य का सोर्स होना चाहिए, बल का सोर्स होना चाहिए, ऐश्वर्य का सोर्स होना चाहिए। सो एवरीथिंग, कोई भी चीज़ संसार में है उसका सोर्स कृष्ण होना चाहिए। इसलिए ही शुड बी पोजेसिंग ऑल दोज थिंग जो कि संसार में हम देखते हैं। इसलिए उनको मोटा मोटा इन 6 ऐश्वर्यों की हम बात करते हैं। इन 6 ऐश्वर्यों में ही इज़ द गॉड, चाहे उसकी ब्यूटी को देखा जाए, चाहे उनके बल को देखा जाए। बहुत एग्जाम्पल हैं, कितने एग्जाम्पल, सारे असुरों को छोटे छोटी उम्र में ही मार डाला, 6 दिन की उम्र से ही शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से बहुत सारे असुरों को मारा, गोवर्धन पर्वत को उठाया, अपनी सुंदरता से लताओं को, पेड़ों को, पक्षियों को, मनुष्यों को, सबको मोहित कर लिया, यमुना नदी को मोहित कर लिया। तो इस प्रकार से भगवान का बल, भगवान का ऐश्वर्य आज भी भगवान का ऐश्वर्य चारों तरफ फैला हुआ है। कोई ये नहीं कहता ये तो हिंदुओं के भगवान है, एक ज़माने में हो सकता है बोलते हो, लेकिन आप देखिए ये हिंदुओं के भगवान है, इसलिए तुम्हारा गॉड है, इधर का गॉड है, पूरा संसार आज मानता है। उनका ऐश्वर्य आज तक है। किसी महान आत्मा का ऐश्वर्य समाप्त हो जाता है थोड़े दिनों बाद, उनके मरने के 100 साल बाद, 200 साल बाद, वटेवर, बट कृष्ण, उनका ऐश्वर्य चारों तरफ फैला हुआ है, इसलिए वो भगवान वास्तव में है। इस प्रकार से 6 ऐश्वर्य जो हमने बताए, तो 6 ऐश्वर्य इसलिए भी वो भगवान है। हाँ, और ब्रह्म संहिता के बारे में बता रहे हैं प्रभुपाद कि ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह। ब्रह्मा जी भी बता रहे हैं इस बात को कि कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ईश्वरा परम कृष्ण, जो ईश्वर परम है, परम ईश्वर कौन है, वो कृष्ण है। यहाँ पर भी कृष्ण को साक्षात बोला गया, सच्चिदानंद विग्रह, जिनकी बॉडी नॉर्मल नहीं है हमारी जैसी। और वो कौन है, ही इज़ द कॉज ऑफ ऑल कॉजेज, सर्व कारण कारणम, कॉज ऑफ ऑल द कॉजेज। यस, मुर्गी पहले आई, अंडा पहले आया। मुर्गी कहाँ से आएगी अगर अंडा नहीं होगा तो, अंडा कहाँ से आएगा मुर्गी नहीं होगी तो। अब ये क्वेश्चन सोचते रहिए, इसलिए इसका आंसर है गोविंद पहले आए, फिर मुर्गी आई, फिर अंडा आया फिर आप आए, फिर मैं आए, फिर सारे संसार की वस्तु आई। मुर्गी और अंडा पहले नहीं आया, कहीं कंफ्यूज हो जाओ। एनीवे, कहने का मतलब है कि ही इज़ द कॉज ऑफ ऑल द कॉजेज, सर्व कारण कारणम, और ही इज़ द ओरिजिनल आदि पुरुषम। उनका कोई, अब बोलेगा कि ऐसे कैसे भगवान, कैसे हैं भगवान, अगर हैं तो बताइए भगवान के माता पिता कौन है। तो बताएंगे अच्छा भगवान के ये माता पिता हैं, तो फिर भगवान के माता पिता कौन है, तो फिर भगवान तो फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट जाते चले जाएंगे, इसका मतलब। बट यहाँ बोला जा रहा है इसलिए अनादिर आदिर गोविंदा, उनका कोई आदि नहीं है, उनसे पहले कोई नहीं है। समझ लीजिए इस बात को कि उनसे पहले उनके माता पिता तो होने चाहिए, तो उनके जो माता पिता हैं उनके लीला माता पिता हैं, समझ लीजिए। उनके पार्षद ही, उनके अंश हैं वास्तव में, मतलब उनके जीवांश हैं जो कि माता पिता का रोल धारण करते हैं। लेकिन उनका कोई उनसे पहले कोई नहीं, इसलिए अनादिर आदिर गोविंदा। ये ब्रह्म संहिता में भी बता रहे हैं प्रभुपाद यहाँ पर। तो दैट मीन्स उसके बाद प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि भगवान की जो भगवान को जो हम जानते हैं वो 3 लेवल्स में जान सकते हैं। ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवान इति शब्द थे। कई लोग उनको ब्रह्म के रूप में जानते हैं, पर ब्रह्म जो हर जगह व्याप्त है, हर कण में है, हर परमाणु के अंदर है, और वो जो हमारे हृदयों के अंदर परमात्मा के रूप में है, और अल्टीमेटली वो जो भगवान के रूप में क्या है, साक्षात कृष्ण, ईश्वरा परम कृष्ण, वो इस रूप में है।
तीनों रूपों में भगवान को जाना जा सकता है, लेकिन पहली जो अनुभूति है प्रभुपाद कह रहे हैं आंशिक है। और प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे हैं सूर्य लोक का, कि सूर्य की धूप जो है हर जगह फैली हुई है ब्रह्म की तरह। फिर एक सूर्य लोक है, उसके अंदर सूर्य देव है। इसी प्रकार भगवान को जाना जाता है। तो भगवान को ब्रह्म के रूप में जानना आंशिक नॉलेज है भगवान की, ये भगवान की शक्ति है। परमात्मा रूप में भी भगवान का संपूर्ण वो ओरिजिनल रूप नहीं है, वो उसी की छाया है एक तरह से। जैसे कि चंद्रमा की छाया मल्टीपल प्यालों पे पड़ जाती है अगर उनमें पानी भर दिया जाए तो, उसी तरह से परमात्मा हमारे हृदय में है। हाँ, हैं वो हैं, लेकिन उनका ओरिजिनल रूप इज़ लाइक चांद विच इज समवेयर अपने धाम में। वो है भगवान जिनके अंदर 6 ऐश्वर्य हैं। ही इज़ ऑल ब्यूटीफुल। ब्रह्म इज़ नॉट ऑल ब्यूटीफुल। इस तरह कोई देवता के बारे में भी सोच सकते हैं, क्या वो ऑल ब्यूटीफुल है? नहीं, मैंने तो देखा उनकी दाढ़ी भी है, थोड़ा ऐसा भी है, थोड़ा वैसा भी है। लेकिन कृष्ण के बारे में हम देखते हैं तो ओ इज़ ऑल ब्यूटीफुल, यस। इस तरह से ये श्लोक बड़ा यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि अलग अलग तरीके से कि कैसे कृष्ण इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, इज़ नॉट अ देवता, इज़ नॉट अ प्रिंस, इज़ द गॉड। आउट ऑफ ऑल द भगवान की अलग अलग अवतारों में भी वो उस अवतार शिरोमणि हैं, सारे अवतारों के ओरिजिनल सोर्स हैं। ये हमने अलग लेगा से समझा। इसलिए श्लोक के शुरू में बता दिया गया श्री भगवान उवाच, क्योंकि अब बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भगवान ने क्या कहा, क्योंकि भगवान ने कहा है कि साधारण व्यक्ति ने नहीं कहा। और भगवान हर जीवों के क्या है, आदि गुरु भी हैं हमारे। इसलिए गुरु और पिता होने के नाते उनके पास ये राइट है कि वो हमें डांट सकते हैं। हमें बटर लगाने की उन्हें आवश्यकता नहीं है। कहीं नाराज़ तो नहीं हो जाएंगे। हम लोग कई बार डांट नहीं पाते हैं किसी को, लेकिन भगवान अर्जुन को क्या बोल रहे हैं, तुम्हारे मन में कलमश कैसे आया? अर्जुन सोच रहा होगा क्या कि आई एम अ हीरो, आई एम शोइंग अ क्वालिटी ऑफ रिनंसिएशन। हाँ, मैं चाहूँ तो आज गांडीव को उठा के सारे कौरवों को मार के जीत सकता हूँ, बट मैं छोड़ता हूँ, छोड़ दी मैंने लड़ाई, नहीं लड़ना। तो भगवान कह रहे हैं कलमश है यह उस मनुष्य के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता है। यहाँ पर जो शब्द है श्लोक के अंदर वो है अनार्य। प्रभुपाद इसको बता रहे हैं कि हु इज़ एन आर्य एंड हु इज़ अनार्य। आर्य का मतलब कोई कास्ट नहीं है, जो जीवन के मूल्य को जानता है वो आर्य है। जीवन का क्या मूल्य है समझिए जरा। जीवन का मूल्य अभी हमने चर्चा करी, जीवन का मूल्य मकान, रोटी, कपड़ा और मकान नहीं हो सकता है, क्योंकि वो तो जानवर का भी है। तो हमारा कुछ डिफरेंट मूल्य होना चाहिए। पढ़ लिख के बहुत बड़ी डिग्री हासिल कर लेना या धनाढ्य बन जाना, ये जीवन का मूल्य नहीं है वास्तव में। क्योंकि धनाढ्य बनने के बाद में आदमी वही रोटी खाता है, रोटी भी नहीं खा पाता है, उसको कई सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो हाउ दिस इज डिफरेंट फ्रॉम ए एनिमल लाइफ, है ना। देखा जाए तो आप कहोगे कि एनिमल इतना एंजॉय थोड़ी करता है, नहीं करता है, हमसे ज़्यादा एंजॉय करता है। हमारे पास चाहे करोड़ों रुपए हों, फिर भी हमारे पास कुछ रिस्ट्रिक्शन है कि नहीं। देखिए बड़ा अगर बिल्कुल निर्लज्ज होकर बोला जाए तो आपके पास कितना भी पैसा हो, आप खुलेआम किसी के साथ भी सेक्स नहीं कर सकते हो। जानवर कर सकता है। देखा कितनी बढ़िया फैसिलिटी है। आप कुछ भी हो गया, आपकी माँ तो होगी कोई, आपकी कोई पत्नी तो होगी जो बेलन मारेगी आपको, डिवोर्स करेगी, टेंशन देगी, स्ट्रेस होगा। जानवर को कोई करेगा डिवोर्स? देगा? तो बता क्या फ़ायदा हो आपके करोड़ों रुपए का। फ्रीली आप ये भी काम भी नहीं कर सकते। हाँ, यू हैव टू थिंक। आप करोड़पति हो, आप सड़क में बर्गर बेच रहा है, फ्राइड बर्गर नहीं मिलता ना अक्सर, मेरे को कोई बता रहा था फ्राइड बर्गर मिलता है। फ्राइड बर्गर खाने के लिए तो रेडी पे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि मैकडोनल्ड्स में तो फ्राइड बर्गर नहीं मिलेगा। लेकिन आप अपनी इतनी मर्सिडीज़ कार को रेडी में कहाँ उतारोगे बताइए, कैसे? रेस्ट्रिक्शन जानवर के लिए है, कहीं पर भी कभी भी कैसे भी मुंह मार सकता है, नो रेस्ट्रिक्शन। तो इस प्रकार से समझने की बात यह है कि जीवन का मूल्य क्या है। फिर जीवन का मूल्य समथिंग एल्स। जो इसको समझेगा, प्रभुपाद कह रहे हैं, वो आर्य है, नहीं तो अनार्य है। इसलिए भगवान अर्जुन को कह रहे हैं तुम अनार्यों की जैसे बात कर रहे हो। अब क्वेश्चन ये है कि हम कोई यज्ञ कर लेते हैं, हम अपने आप को आर्य बोल लेते हैं। वी आर आर्यस बिकॉज वी आर डूइंग सम यज्ञ फॉर एग्जाम्पल। बट जीवन का मूल्य समझ रहे हैं, इसलिए हमेशा देखना चाहिए क्या हम जीवन का मूल्य समझ रहे हैं। क्या हम कुछ दान दक्षिणा कर रहे हैं या कोई यज्ञ कर रहे हैं, उसके बाद में अपने जीवन के कार्य वैसे ही कर रहे हैं जैसे एक साधारण आदमी करता है। वही पैसा, वही बिजनेस, ये तेरी मेरी और ये सब धन धान्य,
बस सवेरे कुछ देर बैठ के हम यज्ञ कर ले रहे हैं या कोई व्यक्ति दान कर ले रहा है, तो इसको कहा जाएगा कि वो जीवन के मूल्य को समझता है? क्या वो जीवन इस प्रकार से जी रहा है कि जीवन का मूल्य कुछ और है? वो क्या है? हाँ, केवल यही है कि कुछ यज्ञ करो, उसके बाद क्या? व्हाट इज लाइफ आफ्टर डेथ? उसके बाद करना क्या है? जाना कहाँ पर है? वो भगवान कौन है? करना क्या है? उसके पास वापस कैसे पहुंचना है? दूसरों को उसमें कैसे जोड़ना है? नहीं, ये पर्पस नहीं होना चाहिए जीवन का कि जन्म सार्थक करो परोपकार, कि हम अपने जन्म को सार्थक करें, समझें मनुष्य जन्म भारत से भारत भूमि थे हईला मनुष्य जन्म, यार जन्म सार्थक करो परोपकार। हमें अपना जन्म सार्थक करना है, अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू ऑफ लाइफ। मनुष्य जीवन की वैल्यू क्या है? ये केवल खाना पीना सोना, ईटिंग मीटिंग स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग नहीं है। इसको समझना और फिर दूसरों को समझाना। क्या हमारा पूरा दिन इसमें बीत रहा है? मेरा ये क्वेश्चन है उन सभी व्यक्तियों से, आप सभी, हम सभी व्यक्तियों से जो सोच रहे हैं वी आर इंटेलिजेंट बीइंग, वी आर हाई क्लास, वी आर आर्याज। तो आर्य वो है जो जीवन के वैल्यू को समझता है और उसके अनुसार जीता है, और अनार्य वो है जो नहीं करता है। इसलिए बता रहे हैं कि मनुष्य जीवन के लिए अनुकूल नहीं है ये जो हमारी सोच है। जो हम आज की डेट में कुछ दान दक्षिणा कुछ यज्ञ इत्यादि करते हैं ताकि हमारे तिजोरियाँ बढ़ती जा रही हैं। पीपल आर वेरी हैप्पी। सम कास्ट एंड क्रीड ऑफ इंडिया दे क्लेम दैट ये जो कास्ट है, जो क्रीड है, इंडिया में रिचेस्ट है बिकॉज दे डू लॉट ऑफ दिस थिंग्स। बट क्वेश्चन फिर भी वही रह जाता है घूम फिर के, क्या वो जीवन के मूल्य को समझ रहे हैं? दे मे बी रिचेस्ट बट जीवन के मूल्य को नहीं समझने वाला अनार्य है। इससे उच्च लोगों को नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होगी। अल्टीमेटली अपयश की प्राप्ति होगी, आज नहीं तो कल होगी, नहीं होगी डज नॉट मैटर, क्योंकि मृत्यु के समय सब बेकार है। जीवन चला जाएगा और हम मलते रह जाएंगे। तो उसको ऐसा ही कुछ लग रहा है यहाँ पर। भगवान कह रहे हैं आपके जो थॉट प्रोसेस है बड़ा उदारवादी लग रहा है देखने में, सुनने में। क्या करना है हिंसा करके? जैसे कई बार लोग कहते हैं कि भगवत गीता तो हिंसा बढ़ाती है। तो ऐसा ही अर्जुन ने भी बोला था। लेकिन आगे आने वाली दलीलें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। भगवान गीता का ज्ञान, असली जो ज्ञान है वो थोड़े ही देर में देंगे। थोड़ा सा और अर्जुन को और झुकना पड़ेगा अभी। उसके बाद भगवान गीता का असली ज्ञान शुरू करेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता की जय।